हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। ट्रेडिंग में सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यू शुड बी यूजिंग द करेक्ट स्टॉप लॉस। तो अगर करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है, हर एक ट्रेड पे आपको सेम लॉस लेना है और उसी के हिसाब से आपको पोजीशन साइज एडजस्ट करनी है। तो आज मार्केट यहाँ ओपन होता है। क्या ओपन होने के बाद इमीडिएटली हम सेल कर सकते हैं। हमें एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम देखना है। मान लीजिए अगर सडनली बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, तब हो सकता है आप एंट्री ना ले पाओ। एकदम से यहाँ तक स्पाइक आता है जैसे मार्केट ओपन होता है, तब आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। पर मान लीजिए अगर मोमेंटम थोड़ा स्लो है, एटलीस्ट जैसे मार्केट ओपन होता है तब, और मार्केट नीचे आने लगता है, तो आप यहाँ पे कहीं पे मार्केट पे सेल कर सकते हो। पर इन दोनों भी केसेस में रिस्क बहुत हैं, तो बेटर ये है कि फर्स्ट मिनट में हम एंट्री अवॉइड ही करें। तो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पे बहुत रिस्क है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। मार्केट ऑलरेडी, अब ऐसा मान लीजिए कि 3 बियर बार्स हैं, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा और एक लेग आएगा। पर वो लेग जो है सेकंड लेग, तो वो जो सेकंड लेग है, ज़रूरी ये नहीं है कि वो सेकंड लेग लोअर लो ही बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है तो हो सकता है सेकंड लेग जो है वो हायर लो भी हो सकता है। तो अगर इसको आपको प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको यहाँ पे बाय करना होगा, एटलीस्ट 50% पे आपको सेल करना होगा। या तो फिर अगर EMA के पास जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, आप यहाँ पे फिर से जैसे मार्केट रिवर्स होने लगता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो सकता है ये लो फिर से टेस्ट करें। तो यहाँ पे जो आपने सेल किया था वो आप ब्रेक इवन पे तो नहीं निकाल सकते, बट विथ मिनिमम लॉस आपको एग्जिट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता। तो ओवरऑल ये ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होता। पर अगर जैसे मैंने बताया इतना बड़ा बार है, तो अगर हमें सेल भी करना है तो हमें और एक फॉलोअप बार की ज़रूरत है, ताकि फिर हम ऐसा मान सके कि ये जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल हो रहा है। उसके बाद फिर आप सेल कर सकते हो, फिर वो जो बार है उसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पे हमारे लिए यही स्टॉप लॉस है। तो डीप पुल बैक आता है तो एटलीस्ट 50% तक आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो बार जितना भी बड़ा है उतना आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो 268, तो आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और ऐसा मैंने बताया यहाँ पे आप सेल करते हैं तो इसको आप ऐसे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। फिर आपको ये बार पे ये लेग पे प्रॉफिट मिलता और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट विथ सम मिनिमम लॉस एग्जिट करना पड़ता। देखिए इसीलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते तो बेटर ये है कि आप ट्रेड ही ना करो। 276 टू 176, तो अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अब बेटर सेटअप के लिए वेट करो। देखिए बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, बस हमें देखना आना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे फिर से सेकंड लेग आता है, फिर मार्केट रैली करता है, फिर और एक लेग आता है, लोअर लो है। ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ पे आता और मार्केट ये जो लो है इसके पास कोई वेज बनाता। उस केस में ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से रैली हुई है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सेकंड लेग जो है वो वेज हैं और हमारे पास EMA तक स्पेस होता, तो हमें कुछ मोमेंटम भी मिलता। अगर EMA से मार्केट को रिवर्स भी आना होता तब भी EMA तक हमारे पास स्पेस होता, तो एक प्रॉफिट टारगेट था हमारे लिए। पर वैसा नहीं होता है, मार्केट साइडवेज जाता है। तो फर्स्ट लेग पुल बैक जो भी वेज
पुल बैक है वो वेज नहीं बनता है, वो साइड वेज जाता है और एक ट्रायंगल क्रिएट करता है। ट्रायंगल के बाद फिर अब ट्रायंगल का क्या हो सकता है, एक तो बियर ब्रेकआउट हो सकता है, बुल ब्रेकआउट हो सकता है। 50% चांसेस हैं इसका बियर ब्रेकआउट हो, 50% चांसेस इसका बुल ब्रेकआउट हो। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे बाय करने में रिस्क अभी बहुत ये है कि हम इमीडिएटली EMA के पास हैं, तो अगर हमें बाय करना होता तो हमें यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए था। यहाँ पे कहीं पे भी हम बाय नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं, टारगेट इतना ही है। क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय कर सकते हैं? वहाँ पे भी काफ़ी रिस्क हैं, एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, हो सकता है मार्केट इसे ब्रेक करे। तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। यहाँ पे हम ज़रूर सेल कर सकते थे, यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। भले यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, पर यहाँ पे रिस्क बहुत है। फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पे बाय करने के लिए। एक तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। दूसरा, और एक सेल ऑर्डर ला के रख सकते हो, उसका भी एक जैसे एंट्री, मान लीजिएगा सेल में एंट्री होती है, बाय में एंट्री होती है। बाय में एंट्री होती है तो फिर आपको कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेल में एंट्री होती है, बाय का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब आप वेट कर लो, क्या मोमेंटम है आप देख लो, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना है। और यहाँ पे भी आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। अगर मार्केट इससे फिर से रिवर्स जा रहा है, मान लीजिए सेल की एंट्री होने के बाद यहाँ पे, तो आपको 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर सडनली ऊपर ब्रेक करे। पर ये लिमिट ऑर्डर बाइंग के लिए एक वो जो मैंने आपको सेटअप बताया, उसके लिए एक वो स्ट्रेटजी के लिए ये परफेक्ट सेटअप है। फिर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करना है, ट्रायंगल है, तो अब इसके ऊपर ज़रूर हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एक बाइंग था, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया है, वीक पुल बैक है, इसका मार्केट ने लो नहीं निकाल रहा है, जबकि मार्केट इसका हाई निकाल रहा है। तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये इसके ऊपर इमीडिएटली आप एक बाय ऑर्डर ला के रख सकते हो। इनकेस अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको सडनली रैली मिल जाएगी, और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे रैली मिल गई, तो ये बाय मैंने लिया था, मैं ये सडनली रैली एक्सपेक्ट कर रहा था। पर अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? देखिए आप यहाँ पे बाय भी लेते हो ना, तभी आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होगा। इसके नीचे यूज़ नहीं करना है, ये कंग स्टॉप है। ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, यहाँ से कोई वेज क्रिएट करें, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें या साइड वेज जाएँ, तो ओके इसमें हमारे पास स्पेस होगा। वरना ऐसा होगा कि आप यहाँ पे बाय करोगे, मार्केट इस केस में नीचे नहीं आया है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बाय करोगे, मार्केट नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मार्केट ऊपर गया, मान लीजिए आपने फिर से बाय किया, फिर मार्केट नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कोई लोग कहते हैं ना कि हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल जस्ट नॉनसेंस। स्टॉप लॉस हैज़ नथिंग टू डू विथ पॉइंट्स। It must be, we should be using stop loss as per the current price action. तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, मार्केट रैली करता है, 50% है, एक 50% पे ये लेग का 50% है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन है, और एक बियर बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट मूड अप, मार्केट मूड डाउन, ये कन्फ्यूजन है। यहाँ से सडनली कोई हमें रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है, बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है। इसलिए अगर मान लीजिए ये अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो आप सेल कर सकते हो। तो ये सेल भी मैंने लिया था। फिर मार्केट नीचे आता है, देखिए जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं ना, EMA के पास आता है, मान लीजिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे हमें ऐसा हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, यहाँ से मार्केट कुछ रैली करें। देखिए जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, आप ऐसा मान लीजिएगा, अगर ट्रेडिंग रेंज है तो क्या हो सकता है, अगर मार्केट रैली कर रहा है तो जो भी हाई है और लो है उसके पास मार्केट बहुत कम टाइम बिताता है। तो मार्केट टाइम ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है, तो मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज स्पेंड करता है। तो यहाँ से नीचे आता है, मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए, और वैसे ही होता है। 3 बुल बार्स हैं,
क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और ये हाई टेस्ट करेगा? दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, वो भी हो सकता है। मार्केट अगर साइडवेज नहीं जाता है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए। तो क्या रीजनेबल बाय हो सकता है 3 बुल बार्स के बाद? हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, भले पुल बैक डीप है, पर फिर भी पुल बैक हायर लो पे यहाँ पे एक हायर लो बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट रैली करें, यहाँ पे कोई हायर लो बने। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? ये भले कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये बार के नीचे, ताकि हमें मार्केट को स्पेस देना है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, तब भी रैली करें, ताकि हमें पता चले आगे की प्राइस एक्शन देख के कि हमें फिर ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। फिर ऐसे अगर डिसअपॉइंटमेंट है मान लीजिए, तो बियर बार डोजी, बियर बार, फिर मार्केट के नीचे आके फिर यहाँ से क्या कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, वो हमें देखना है। ये में से क्या नीचे सडनली मार्केट ब्रेक करता है? तो अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ब्रेक भी करता है, तभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर कुछ स्पेस मिलेगा एग्जिट करने के लिए। पर अगर ऐसी प्राइस एक्शन है तो बेटर ये है कि आप फिर, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है, तो आप ब्रेक इवन पे एंट्री आप लगा दीजिए। क्या हम यहाँ पे ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी भी मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि मार्केट क्या यहाँ से सडनली ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आप यहाँ पे आपको ब्रेक इवन में निकालना है। हम ऑप्शन का भी चार्ट देखेंगे कि क्या ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकालने के लिए हमें मौका मिला है, कि इसके नीचे सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेल, जब भी ओवरलैपिंग बार्स है ना, तब यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की बन जाता है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट बार सडनली कोई डोजी बार बने, मार्केट ऊपर भी ब्रेक करें, नीचे भी ब्रेक करें। तो हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए। तो उसके बाद मार्केट फिर रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर रैली करता है, और फिर यहाँ पे एक बियर बार है। तो ये बियर बार के नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये रीजनेबल सेल हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि अभी एक डबल टॉप बन चुका है। तो ये बाय ठीक था। देखिए अगर बुल ट्रेंड होता तो ये सबसे रीज़नेबल ट्रेड होता, पर जबकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे डोजी, उस केस में हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल पर चाहिए। पर अगर आप यहाँ ये वर्स्ट बाय भी लेते हो, तब भी आप इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे डबल टॉप बनता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? या हमें एक क्या, या फिर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और ये हाई टेस्ट करेगा? क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए डबल टॉप बना है और माइक्रो डबल टॉप है, तो ये लार्जर डबल टॉप है और ये माइक्रो डबल टॉप है। मार्केट मूड अप डाउन अप डाउन। तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो, तो आप ये बार के नीचे सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद अब हमें ये देखना है क्या मार्केट यहाँ से रैली करता है, कि यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो एटलीस्ट हमें इतना प्रोजेक्ट करके रखना होगा। मान लीजिए अगर कोई मार्केट अगर हाई भी ट्रिगर करता है इसका, तब भी आप प्रॉपरली उसे डिफेंड कर पाऊँ। अगर मान लीजिए मार्केट रिवर्स करता है तो कोई हायर लो भी बनता है तब भी। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना और आपकी क्वांटिटी प्रॉपर ट्रेड करना। आप सेल करो, मार्केट सेल ऑफ आता है, सेकंड लेग आता है। अब सेकंड लेग आने के बाद क्या हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? ये ट्रेंड लाइन है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? चैनल बहुत स्टीप है, हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि मार्केट क्या यहाँ पे हाई टेस्ट करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो एटलीस्ट आप वेट कर सकते हो, आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक, देखिए ये एक टारगेट हो सकता है। इसलिए मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, फिर रिवर्सल आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है। देखिए ऐसे 2-3 बियर बार्स बनते हैं, एक बियर बार बनता है स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तब भी प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं। 2-3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तब भी प्रॉफिट टेकर्स आ सकते हैं। अगर ऐसे ओवरलैपिंग बार्स हैं
तब ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर बुल बार बने, बियर बार बने। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि अभी डीप पुल बैक हो सकता है और ये हम अभी भी स्पेस है, अभी भी हम हाई के पास नहीं है, पर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, EMA के पास आता है, फिर क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। टारगेट यही होने वाला है, डोजी बार्स हैं, तो हमें यहाँ पे फिर कहीं पे एग्ज़िट करना होगा। कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। टारगेट ये है, हो सकता है EMA हो सकता है। तो देखिए, अगर EMA के पास आता है, वहाँ पे अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तब भी आप एग्ज़िट कर सकते हो। और मान लीजिए हमारे जो भी हायर आए हैं, वहाँ पे मार्केट जा रहा है, तब भी आप एग्ज़िट कर सकते हो। 50% क्वांटिटी, फिर रिमेनिंग अगर जैसे EMA के नीचे आ रहा है, आप एग्ज़िट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक बाय मैंने लिया था, ये बार के ऊपर मैंने बाय लिया था। देखिए ये बार ने भले ही, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, सो भले ही ये नेक्स्ट बार ने इसका हाई नहीं निकाला है, पर अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो ये बार का हाई ऑप्शन के चार्ट पे निकाला है, इसलिए मैंने बाय लिया था। फिर मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे स्कैल्प आउट किया, क्योंकि मैं ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ये वैसे भी डोजी बार था, तो एग्जैक्टली हाई के पास मैंने एग्जिट किया। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, पर देखिए बाय साइड से इमीडिएटली सेल साइड पे स्विच करना चैलेंजिंग हो जाता है। आप बहुत बार हो सकता है कि आपको 1 या 2 बार चाहिए ताकि आप मार्केट को फिर से असेस कर पाऊँ, पर ये सेल हम ले सकते थे। फिर मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ आता है, न्यू लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ब्रेकआउट है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ऑलरेडी बाइंग आ चुके हैं, तो हो सकता है कोई नया लो बने और रिवर्स हो, वैसे होता है। तो ये लो के पास आता है फिर मार्केट, और यहाँ से फिर रैली करता है, तो यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं बन रही है। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बाय करते हो, अगर स्पेस मिलता है मॉर्निंग में, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं इमीडिएटली, पर ये मोमेंटम में कैच करना काफ़ी मुश्किल है, जैसा मैंने बताया। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर आपका एंट्री होता, पर स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया यही होना चाहिए आपका। नेक्स्ट ये सेल था, ले सकते हो आप, EMA से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एग्जिट करना था। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। फिर यहाँ पे भी हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 89 टू ऑलमोस्ट 21, तो 30 पॉइंट्स। फिर मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर बाय करते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो, तो जैसे मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहने वाला है आपका। इसलिए अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है इमीडिएटली, उसके बाद फिर मार्केट रैली कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज़ कर रहा है, तो अगर ऐसे बार्स क्लोज़ हो रहे हैं या इसकी फिर से मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपके अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपने 231 को एंट्री लेते, तो आपको यहाँ पे फिर 10 पॉइंट्स का लॉस हो जाता। पर जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ऐसे एंट्रीज बहुत बार रीजनेबल हो जाती है। मान लीजिए मार्केट ने रैली कर चुका है, फिर मार्केट EMA टच कर रहा है, उसके बाद जब ऐसे ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो उस केस में यहाँ पे ऐसे एंट्रीज लेने में रिस्क बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे रैली करने वाला है, या फिर यहाँ पे अगर ट्रेडिंग रेंज है तो जैसे मैंने बताया मार्केट यहाँ से फिर ऊपर टेस्ट करेगा और इमीडिएटली रिवर्स होगा, तो वैसे ही होता है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में मार्केट हाई और लो के पास बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, और इट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, इन मिडल थर्ड। तो अगर मान लीजिए अगर आप बाय भी कर लेते हो, तो जैसा मैंने बताया आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आप इसमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आप निकलने के लिए सोच सकते हो। तो इसका जो हाई है वो 231 है, और इसका हाई जो है 234 है। तो अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है इमीडिएटली, तो फिर आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। अब हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रैली करने वाला है, यहाँ से मार्केट फिर साइडवेज जाने वाला है, कोई चैनल बनाने वाला है, या फिर ब्रेकआउट होने वाला है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है।
तो नेक्स्ट जो सेल है हमारा वो जैसे मैंने बताया ये बार के फिर नीचे है, ये रीजनेबल सेल है, ये भी मैंने लिया था। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, ईएमए के ऊपर ही मार्केट है। फिर ये जो स्ट्रॉन्ग बार जैसे क्लोज होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स मिलते हैं। डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करें, ये हाई टेस्ट करें? ये बिल्कुल हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर ऐसे 3 बार्स हैं तो चांसेस ये हैं कि मार्केट और एक ले गए। तो यहाँ पे भी अगर आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। इसका हाई है 97 और 99, तो आपका इसके ऊपर एंट्री तो हो जाएगा, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो। देखिए ये प्राइस एक्शन अभी देख के ऐसा भी हो सकता है मार्केट ईएमए तक जाए, ईएमए से इमीडिएटली रिवर्स करें और एक ले गए, फिर यहाँ से मार्केट और रैली करें। हमें अभी करंट एग्जैक्टली क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो 99 पे आपका एंट्री हो जाएगा, फिर फॉलोअप के अंदर देखिए बैड फॉलोअप है। मार्केट अगर बियर ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है और ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, फिर नेक्स्ट ये डोजी बार बनता है, 197 लो है। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं वो भी ईएमए के पास, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अब डीप पुल बैक होने के चांसेस हैं। जो भी हमारे टारगेट्स है, टारगेट के पास अगर डोजी बार भी बनता है तभी हमें एग्जिट करना है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो 3 बियर बार्स के बाद और एक लेग एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्क है इसमें ज़्यादा। पर मान लीजिए अगर आप वहाँ पे बाय नहीं करते हो, इसके ऊपर बाय, अब इसके ऊपर क्यों नहीं बाय करना है, क्योंकि ईएमए के पास है तो रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। तो वैसे तो इसके ऊपर बाय नहीं बन रहा, पर इन केस यहाँ से रैली हुई थी तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें। तो अगर वो लॉजिक से अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो, मैं हमेशा ये वेट करता हूँ कि थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो, ताकि और एक ले गए उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कोई बाय सिग्नल बार बनता तो फिर विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं बाय कर लेता, या फिर यहाँ पे डिसेंट अगर सेल सिग्नल बार भी बनता उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स होने लगता तब भी मैं बाय कर लेता। तो यहाँ पे बाय करना जैसा मैंने बताया डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी रिस्क है। पर अगर आप इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है अगर आप बाय भी कर लेते हो तब भी आपको ये देखना है कि मार्केट ईएमए के पास क्या करता है। अगर ईएमए के पास देखिए नेक्स्ट बुल बार होने के बाद भी डोजी बार है, डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट एक डिसेंट बुल बार है, पर ईएमए के पास मार्केट रुक रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर कोई डीप पुल बैक दे। क्या हम यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है जैसा मैंने बताया कि मार्केट लोअर लोज बना रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक कोई नया लो बनाए। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, तभी आप ये ट्रेड में रह पाओगे। क्योंकि अगर मार्केट लोअर लो बनता है तो आपके लिए उसके लिए भी रेडी रहना है। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाय किया है तो आपको कितना बड़ा स्टॉप, ये अगर प्राइस एक्शन देखते हो तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ हो रहा है। आप ऑलमोस्ट इसके डबल भी यूज़ करोगे तब भी आप लूज़ ही करोगे। तो इसमें बहुत रिस्क बढ़ जाती हैं ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस में मोमेंटम बहुत होता है। तो फिर आपको यहाँ पे बाय करके फिर आराम से वेट करना पड़ेगा कब तक, ये लो निकालने तक। तब इंडेक्स के चार्ट पे आपको फिर रखना होगा। फिर आप जब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तब यहाँ पे आप कुछ क्वांटिफाई बाय कर सकते हो और फिर यहाँ पे आप ये ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो, ये ब्रेक इवन पे और ये विथ प्रॉफिट। तो फिर भी आप इसे प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं। पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे बाय करना, अगर बाय करते भी हो तो भी आपको ईएमए के पास इमीडिएटली एग्जिट करना है। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि और एक कोई नया लो बनाए। अगर आपको बाय ही करना है तो फिर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे कोई डिसेंट प्राइसिंग हुआ है तब बाय कर सकते हो। तब हो सकता है यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनाए तो मार्केट कुछ रैली करे, फिर यहाँ एक टारगेट हो सकता है, ये एक हाई टारगेट हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ तक आता है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो फिर विदाउट एनी सेकंड थॉट आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। टारगेट क्या हो सकता है, ये हाई टारगेट हो सकता है। अगर ऐसे सडनली मोमेंटम मिल रही है ऐसे हाई के पास तो हमें बाय करना है।
हम यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से सडनली मार्केट रैली करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे अब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं। सेल करना काफ़ी रिस्की है 3 बार के बाद। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, मैंने एक यहाँ पे बाय लिया था, देखिए ये बार के ऊपर मैंने बाय लिया था, जब तक टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्लोज होता है मैंने एग्जिट कर लिया था। फिर आप यहाँ पे एक सेल कर सकते हैं, ये एक रीजनेबल सेल था। उसके बाद फिर मार्केट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ये सी में देखिए डोजी बार है, तो यहाँ पे कोई भी खास मोमेंटम नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पी है, पी में देखिए ऐसे बार्स बनते हैं ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं। भले यहाँ पे इनसाइड बार है, वीक है, पर यहाँ पे देखिए दैट बार इज़ क्लोज ऑन इट्स हाई। तो अगर ऐसे ऐसे है ना, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1-2 बार तो मोमेंटम आपको मिलने वाली है। तो इसलिए जैसे मैंने ये बार पे एंट्री ली थी, वैसे आप सेम एंट्री यहाँ ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो ये एक ट्रेड था, यहाँ पे एक सेल था। ये अगर आप बाय करते हो तो जैसे हमने बताया स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। बाय करते हुए तब भी स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा यूज़ करना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट, तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना था। और लैपिंग बार से यहाँ पे आपको कहीं पे सेल नहीं करना है। फिर यहाँ पे लार्जर डबल टॉप बनता है, ये ज़रूर रीजनेबल सेल हो सकता है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है ईएमए के पास, हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, ये फिर से हाई टेस्ट करें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नेक्स्ट यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर बाय भी करते हो तभी ईएमए के पास है, तो आपको एग्जिट करना है, डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे इसके ऊपर एक बाय लेना था, ये आपके लिए एक टारगेट होता। यहाँ पे एक बाय लिया था मैंने, जो कि ये स्कैल्प आउट किया। फिर यहाँ पे एक सेल था और नेक्स्ट सेल फिर ये बार पे था इसके नीचे। फिर वो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन पे ज़्यादा मोमेंटम है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं निफ्टी बैंक ट्रेड करता हूँ, इसलिए आज किया था। वैसे तो मैं कोई भी चार्ट ट्रेड कर सकता हूँ, पर निफ्टी बैंक ट्रेड किया था, इसलिए इतने सारे ऑब्जर्वेशंस थे। निफ्टी 50 को हम जल्दी फिनिश कर सकते हैं। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर वीक है, नीचे वीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे बुल बार है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए, पर स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा यूज़ करना है इसके नीचे। मान लीजिए अगर डीप पुल बैक भी आता है, तब भी आपको फिर कुछ रैली मिल जाएगी। या फिर बेटर ये है कि 3 बियर बार्स के बाद हमें ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली यहाँ पे जाए और यहाँ पे फिर कोई डबल टॉप बने। अगर मार्केट रैली नहीं करता है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, हो सकता है ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करे और यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स करें, और बार बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है, भले ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर फिर भी ये हो सकता है क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। ये हो सकता है कि ये पुल बैक है, माइनर हो, ईएमए है, तो यहाँ से हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करें। वैसे होता है मार्केट ये हाई टेस्ट करता है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। वेज बनता है कि हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, एटलीस्ट ईएमए तक हमारे लिए टारगेट हो सकता है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना है? और लैपिंग बार्स है, ईएमए के पास अगर मार्केट होता, कुछ मोमेंटम हमें दिखता, साइडवेज और ओवरलैपिंग बार्स में हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। बाय करते हुए तब भी जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। अगर ऐसे कुछ मार्केट रिवर्स आने लगता है, वेज क्रिएट करने लगता है, तो वेज के बाद आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना है और यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। फर्स्ट लेग है, सेकंड लेग है, वेज है, तो हो सकता है ये सफिशिएंट है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अब डबल टॉप बन चुका है, तो यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए। वैसे होता है मार्केट सेल ऑफ करता है, ये हमारे एक टारगेट हो सकता है। पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ईएमए के ऊपर नहीं जा रहा है अभी भी, बेटर ये हम वेट करें। फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं? तो यस, हम डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज जा चुका है।
ऐसे बार बनते हैं तो भी आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो, नहीं तो आप यहाँ पे फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यस ये हमारे एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे बाय वो भी हो सकता है क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम बना है, ये में हमारे लिए टारगेट है। भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हों, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट सडनली रैली करेगा। अगर ऐसा है तो आपको फिर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके फिर यहाँ पे कहीं पे डबल टॉप में ब्रेक इवन पे निकलना पड़ता है, या फिर अगर ईएमए के पास है स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं बियर 10 में, वो भी बियर बुल क्लोजेस बियर सेल करते हैं। यहाँ पे कहीं पे बाय करना है कर सकते हैं, ओवरलैपिंग बार से ऑल हेजिटेट टू बाय हियर, कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। डबल टॉप है, इसके ऊपर डबल टॉप है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये रीजनेबल बाय इसलिए नहीं था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, पर अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख के हम देख लेंगे इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक बाय कर सकते हो, यहाँ पे एक सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था, फिर नेक्स्ट सेल यहाँ पे बाय यहाँ पे था और एक यहाँ पे सेल था, फिर यहाँ पे कोई बाय या सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे सेल करने के लिए टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो हम सी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो इसके ऊपर 150, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको रखना है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया ईएमआई के पास और आप एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी ये क्लोज के पास आ चुका है, यहाँ पे ये यहाँ तक आना चाहिए था, पर जबकि ये लोअर हाई बना है तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे बुल्स ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर फिर भी बुल्स यहाँ मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करें। डिसेंट बाइसिंग बार हैं, बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, पर ऐसा हो सकता है यहाँ पे गैप बना है, हो सकता है कि मार्केट और रैली करें, यहाँ पे मार्केट सडनली कोई ब्रेक करें। पर अगर आप यहाँ पे बाय करते हो मान लीजिए, तो आपको फिर ये बार के नीचे इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं, तो यस, फिर आपको ये अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिल जाता। ये मेरे पास है, क्या हम फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या। डबल टॉप बना है और स्पेस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। फिर देखना है कि मार्केट के यहाँ से सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है कि मार्केट नीचे आता है, अगर नहीं तो आपको स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है। फिर यहाँ पे मार्केट देखिए कोई रैली नहीं कर रहा, नीचे आता है, फिर भी मार्केट यहाँ पे फिर से डिसेंट से यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते तो आपको फिर ये बार के नीचे फिर एग्जिट भी करना होगा, यहाँ पे आपको सेल भी करना होगा। तो या तो आपको डबल टॉप बन रहा है, इसके नीचे मार्केट जा रहा है, तब आप एग्जिट कर सकते थे, ईएमआई के नीचे जा रहा है तब, या फिर जैसे वेज बनता है यहाँ पे तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो हमारे पास वैसे मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे अगर बाय करते हो तो आप यहाँ पे कहीं पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो आप यहाँ पे ही कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। वेज की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी सेल ऑफ आ चुका है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से फिर से सेल ऑफ आए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेल होता है, ये रीजनेबल सेल था, तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी माइक्रो डबल टॉप नहीं बन रहा। मार्केट मूड देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, फिर पुल बैक आता है, फिर उसके बाद में और एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे कहीं पे जैसे मैंने बताया कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर नहीं भी करते तब भी आपको फिर यहाँ पे एग्जिट करना होगा ये बार के ऊपर। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, हो सकता है, जैसे मैंने बताया टारगेट बहुत कम है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे बाय होता, ईएमआई के पास जैसे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, आपको एग्जिट करना पड़ता। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, ईएमआई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर मान लीजिए से डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट इमीडिएटली इसका लो निकल रहा है, तो फिर ये लो ही हमारे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा, इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो ऐसे मार्केट इसके नीचे आ रहा है, तो ये ऐसा मान लीजिए कि
अब इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो मार्केट नीचे जा सकता है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो एक वेज की तरह है, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग 2 लेग्स साइडवेज डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रीजनेबल सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार साइडवेज जा रहा है तो आपको फिर अगर यहाँ पे एंट्री लिया है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेल नहीं है क्योंकि 3 बुल बार्स हैं, पर बियर ट्रेंड है तो बियर ट्रेंड में आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजर्स है वो सेल होने के चांसेस हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे ये आप नहीं लेते, तो फिर ये एक रीजनेबल ट्रेड था। फिर सेकंड यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर बाय लेते हो तो आपको फिर यहाँ पे अलर्ट रहना था, यहाँ पे देखना था मार्केट क्या करता है, फिर यहाँ पे कहीं पे आप और एक सेल ले सकते थे। नेक्स्ट सेल क्या हम यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पे एग्जिट करते तो क्या हम इसके नीचे सेल ले सकते हैं? ले सकते हैं। देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एग्जिट करना है, बाय भी करना है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बाय था, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, डबल टॉप बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम सेल कर सकते थे ये टारगेट के लिए, फिर ये एक सेल होता हमारे लिए। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो काफ़ी सारे स्कैल्प ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।